अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, आजकल जो किसानों के ज़हन में एक ही सवाल है कि गंदम को गिरने से कैसे बचाया जाए, और अगला सवाल, अगर गिर जाए तो उससे पैदावार का नुकसान कैसे बचाया जाए। आज की वीडियो में मैं इसी पे चंद एक इक़दामात बताऊंगा कि आप किस तरह से गंदम को गिरने से बचा सकते हैं, या अगर गिर जाए तो उसकी वजह से होने वाले पैदावारी नुकसान को कम कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। गंदम की फसल अगर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा पैदावार का नुकसान हो सकता है। अब गंदम को गिरने से बचाने के लिए चंद एक इक़दामात हैं, और ये इक़दामात दो तरह के हो सकते हैं। कुछ इक़दामात गोब की स्टेज से पहले लिए जाते हैं और कुछ इक़दामात गोब की स्टेज से के बाद लिए जाते हैं। दोनों ही इक़दामात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जो गोब की स्टेज से पहले वाले इक़दामात हैं उनमें खादों का मुनासिब इस्तेमाल है कि आपने खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करना है और बर वक्त इस्तेमाल करना है। मुतवाज़न इस्तेमाल कैसे करना है कि आम तौर पर हमारे किसान यूरिया पे या नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि दूसरी जो खादें दो हैं, पोटाश है और फास्फोरस पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और नहीं लगाते। अब इसकी वजह से भी नुकसान होता है, गंदम का तना उतना ग्रोथ मज़बूत नहीं हो पाता। दोस्तों याद रखिए, गंदम में पोटाश के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। पोटाश से गंदम का तना मज़बूत होता है और जो गिरने के ख़दशा कम हो जाता है। इसी तरह जो फास्फोरस है उससे जड़ मज़बूत होती है, और जड़ मज़बूत होगी तो पौधा जो है वो मज़बूत भी रहेगा और ज़्यादा खुराक भी ले लेगा। तो पहले जो इक़दामात हैं कि अपनी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ मुनासिब मिक़दार में फास्फोरस और पोटाश का जो है इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अब जो नाइट्रोजन है उसके इस्तेमाल में दानिशमंदाना तरीके से जो है तरीक़ेकार अपनाया जाए। वो दानिशमंदाना तरीक़ेकार क्या है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल, नाइट्रोजन वाली खादों का, ख़ास तौर पर यूरिया का इस्तेमाल फसल की बिजाई के पहले 50 से 60 दिन तक मुकम्मल कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर नाइट्रोजन वाली खाद इस्तेमाल करते हैं तो फसल के गिरने का अंदेशा बढ़ता है और फसल नरम व नाजुक होने की वजह से गिर जाती है। अगली चीज़ ये है कि जब भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें उसमें उसके साथ अगर आप थोड़ी सी पोटाश की खाद इस्तेमाल कर लें तो आपकी गंदम जो है वो ग्रोथ भी करती रहेगी और मज़बूत भी रहेगी। अब आ जाते हैं कि अगर गंदम में सिट्टा निकल आया है तो उसके बाद क्या इक़दामात करने चाहिए। दोस्तों, जब गंदम की जो फसल है वो गोब की स्टेज से गुज़रती है तो उसके बाद वाला पानी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल होता है और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लगाना पड़ता है। गोब की स्टेज के बाद वाला पानी जब भी आपने लगाना है तो मौसमी पेशीन गोई को देखना है। मौसमी पेश गोई को मद्देनज़र रखते हुए आपने लगाना है कि बारिश तो नहीं होने वाली, हवा तो नहीं चलने वाली, और जब भी पानी लगाना है तो आपने शाम के वक्त लगाना है। आम तौर पर जो है वो दिन के वक्त हवाएं चलती हैं और शाम के वक्त हवाएं रुक जाती हैं, और पानी जो है वो बदतर हालत में अभी गंदम हो तो लगा देना है। ऐसा नहीं कि गंदम को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने दें और उसके बाद लगाएं। इससे जो है गंदम जो है गिरने का ख़दशा बढ़ जाता है। अगर बदतर हालत में लगाएंगे तो गंदम के गिरने का ख़दशा कम हो जाता है। और अगली बात, गोब की स्टेज पे भी पोटाश के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अब आ जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर गंदम गिर ही गई है तो उससे होने वाले नुकसान को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। उसके लिए भी चंद एक इक़दामात हैं। दोस्तों, गंदम अगर गिर जाती है तो उसका ज़मीन के साथ जो कनेक्शन है, ज़मीन से जो खुराकी अज्जा हो जड़ के ज़रिए ले रही होती है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, तना टूट जाता है, रोशनी जो है वो मुकम्मल तौर पे पत्तों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से खुराक बनाने का अमल भी सही नहीं हो पाता और नीचे से खुराक जो आ रही होती है वो भी कम हो जाती है। अब अगली चीज़ जो है, नीचे मॉइस्चर बढ़ने की वजह से तेले का हमला ज़्यादा होता है, बीमारी आने का हम
मसाइल बढ़ जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें चंद एक इक़दाम लेने होंगे। पहली चीज़, गंदम को अगर गिर जाए तो उसको पानी उस वक़्त लगाएं जब ज़मीन जो है वो खुश्क हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा वत्तर में ना हो, क्योंकि वत्तर वाली ज़मीन को पानी लगाएंगे नीचे से नमी ज़्यादा होगी तो बीमारी आने के चांसेस बढ़ेंगे, तेले का हमला भी ज़्यादा होने के ख़दशात होंगे। तो लिहाजा पानी उस वक्त लगाएं जब गंदम को पानी की ज़रूरत हो, वत्तर हालत में अवॉइड करें। अगली चीज़, चूँकि जड़ से के ज़रिए खुराक की अज्जा कम आ रहे होते हैं तो उसको पूरा करना होता है हमने। उसके लिए ज़रूरी है कि आप गंदम की फसल के ऊपर फोलियर स्प्रे करें, पत्तों के ज़रिए उसकी जो खुराक की कमी हो रही है वो पत्तों के ज़रिए पूरी करें। फोलियर स्प्रे जो हैं उससे ये होगा कि खुराक कुछ नीचे से आ रही होगी, कुछ आप ऊपर से अपनी फसल को फीड कर रहे होंगे, तो आपके जो पैदावारी हदफ है उसके करीब करीब पहुंच सकेंगे। अब कौन सी खुराकी अज्जा जो हैं वो आपको फोलियर में स्प्रे करने चाहिए। तो दोस्तों, गंदम की फसल के लिए जो 3 बुनियादी अज्जा हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, इनमें से इस स्टेज पे जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है वो 2 हैं, पोटाश और नाइट्रोजन, और इसके साथ ट्रेस एलिमेंट्स जो अज्जाए सगीरा जिनको कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं गंदम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। नाइट्रोजन और पोटाश वाले जो स्प्रे हैं और साथ में ट्रेस एलिमेंट्स, उनको आप इसके ऊपर स्प्रे करें तो आपको जो है पैदावारी हदफ के करीब तरीन पहुंचने में मदद मिलेगी। अब नाइट्रोजन और पोटाश में फोलियर पोटाश ले लें किसी भी अच्छी कंपनी की जो भी आपको इकोनॉमिकल पड़ती हो, और नाइट्रोजन के लिए आप इमाइनो एसिड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, NPK के मिक्सचर मिल जाते हैं, या फिर सबसे बेस्ट चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती है वो बायोस्टिमुलेंट है कि पोटाश के साथ बायोस्टिमुलेंट मिक्स करें। बायोस्टिमुलेंट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें इमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन मुहैया करते हैं, और साथ में प्रोटीन्स होती हैं, बनी बनाई इमाइनो एसिड्स की प्रोटीन्स, और अगली चीज़ जो है उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी डाले जाते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा मिक्सचर बन जाता है जिससे पौधे की ग्रोथ का जो नीचे से खुराक आने का अमल स्लो हो रहा होता है उनको वो पूरा करते रहते हैं। आप ये स्प्रे जो है वो हर 5 दिन के वक्फे से कर सकते हैं जब तक आपकी गंदम में सिट्टा जो है, सिट्टे में दाना जो है वो सख्त नहीं हो जाता। आप स्प्रे करने का अमल जारी रखेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे अगर कहीं तेला शेला का हमला ज़्यादा हो तो आप उनके साथ मुनासिब इंसेक्टिसाइड भी शामिल कर सकते हैं। अगर ससेप्टिबल क्रॉप है और उसके ऊपर रस्ट का हमला होने लगे तो आप मुनासिब फंजीसाइड का मिक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें उसी वक्त इस्तेमाल करनी है जब गंदम में इसका हमला नज़र आए। तो दोस्तों, ये चंद एक इक़दाम थे जो आप लेके अपने पैदावारी हदफ के करीब पहुंच सकते हैं, जिनमें मैंने दोबारा से आपको जो है समराइज़ करता चलूँ कि पहली बात जो है पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन का दानिशमंदाना इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन वाली खादों का पहले 50 दिन में इस्तेमाल मुकम्मल कर लें, और गोब की स्टेज पे पोटाश का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। गोब की स्टेज के बाद पानी जो है वो मौसमी पेश गोई को मद्देनज़र रखते हुए लगाएं। अगर गंदम गिर जाए तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उसी वक्त लगाएं जब गंदम को उसकी ज़रूरत हो, और फोलियर स्प्रे करके गंदम को जो है वो पत्तों के ज़रिए खुराक का इंतज़ाम किया जाए, तो इससे पैदावार हदफ के करीब तरीन पहुंचने में मदद मिलती है। दोस्तों, अपनी राय, अपना तजर्बा, अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिएगा, इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। अपनी दुआओं में अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।